हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ये फैसला किया है कि एक ब्रिटिश अधिकारी का स्टैचू, उनकी मूर्ति जो है, उनकी प्रतिमा जो है, वो यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, यूके में स्थापित की जाएगी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट इज टू इंस्टॉल अ स्टैचू ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर इन यूनाइटेड किंगडम। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। कौन है ये ब्रिटिश अधिकारी जिनकी प्रतिमा यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थापित जो है वो तमिलनाडु सरकार करने वाली है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी यूपीएससी की, और आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में यह घोषणा करी कि ब्रिटिश ऑफिशियल कर्नल जॉन पेनिक्विक, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने मुल्ला पेरियार डैम बनाया था, उनकी प्रतिमा जो है, उनका स्टैचू जो है, वो यूनाइटेड किंगडम में इंस्टॉल किया जाएगा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर recently made this announcement that the statue of Colonel John Penicuik, the British engineer who built Mulla Periyar Dam, will be installed in his hometown in United Kingdom. Honorable CM also mentioned that all the necessary permissions which were required have been obtained from the local authorities in Camberley, which is the hometown of Colonel John Penicuik. All the necessary permissions from the authorities have already been taken. माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात भी स्पष्ट करी कि कर्नल पेनिक्विक, जो कि कैम्बरले के रहने वाले थे, वहां पर कैम्बरले में इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए जो भी परमिशंस, जो भी अनुमति की जरूरत थी, अधिकारियों से उस अनुमति को प्राप्त कर लिया गया है और जल्द ही यह प्रतिमा वहां पे स्थापित की जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल की मूर्ति की स्थापना जो है वो तमिलनाडु सरकार करना चाहती है। कौन है ये ब्रिटिश ऑफिशियल? तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल, दिस ब्रिटिश इंजीनियर इज कर्नल जॉन पेनिक्विक। कर्नल जॉन पेनिक्विक, ये नाम जो है वो नॉर्थ इंडिया में शायद ना सुना गया हो, लेकिन साउथ इंडिया में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु राज्य में, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि पीपल हैव बीन सीन नेमिंग देयर चिल्ड्रन आफ्टर कर्नल जॉन पेनिक्विक। तमिलनाडु के अंदर लोग अपने बच्चों का नाम जो है वो कर्नल जॉन पेनिक्विक के नाम पे रखते हैं। तो कौन है ये कर्नल जॉन पेनिक्विक? जॉन पेनिक्विक वॉज अ ब्रिटिश इंजीनियर। वो ब्रिटिश शासनकाल में एक इंजीनियर थे जिन्होंने केरला में मुल्ला पेरियार डैम बनाया था 1895 में, जिसने थेनी, दिदिंगल, रामनाथपुरम, शिवगंगे और मदुराई जिलों को इरिगेशन और पीने का पानी दिया। पेशे से एक इंजीनियर, engineer by profession, who constructed one of the most important dams in the southern region that came out to be known as the ray of hope for the entire region, which was actually facing the deadliest famines ever. इन्होंने वो बांध उस इलाके को दिया जो पानी की कमी के कारण भीषण अकाल से गुजर रहा था। ये थे कर्नल जॉन पेनिक्विक। इन्होंने बनाया मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 123 से 125 साल पुराना ये बांध है। केरला के इदुक्की जिले में मुल्यार और पेरियार नदी के कॉन्फ्लुएंस पर, उनके संगम पर यह डैम बना है। मुल्यार और पेरियार नदियां दोनों के पानी को जहां मर्ज होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां पर यह डैम बनाया गया है। इस वजह से इसको मुल्ला पेरियार डैम के नाम से जाना जाता है। ये डैम मौजूद है केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। और इस डैम से आने वाला पानी जो है वो पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। अब डैम केरला में है, लेकिन इसको जब बनाया गया था उस समय ब्रिटिश रूल के दौरान ही इसको 999 ईयर्स की लीज एग्रीमेंट पर तमिलनाडु को हैंडओवर कर दिया गया था। डैम मौजूद है केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट मेंटेन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। और क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में ही जब यह डैम बना था तो 999 वर्षों की लीज पर यह पूरा का पूरा डैम तमिलनाडु को दे दिया गया था। अब क्या इंपॉर्टेंस है इस डैम की? ये डैम जो है, इट इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार
towards the eastwards to the arid shadow regions of Tamil Nadu. सूखे इलाके जहां पे बारिश नहीं होती, तमिलनाडु के वो इलाके जहां पर बारिश नहीं होती थी, जिस वजह से वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, एक्यूट शॉर्टेज थी, वहां पर इस पेरियार नदी के पानी को डाइवर्ट करके उन इलाकों में पानी पहुंचाने का जिम्मा जो है वो इस मुल्ला पेरियार डैम पर था। इस डैम के कारण ये पूरा का पूरा इलाका जो है, अगर आज यहां पर खुशहाली है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुल्ला पेरियार डैम को जाता है, या उससे भी जाता है, उससे भी ज्यादा श्रेय जो है वो कर्नल जॉन पेनिक्विक को जाता है। ये है मुल्ला पेरियार डैम। अगर इसके इतिहास की बात करें तो द ईयर वॉज 1876. इट वॉज इन द 1876 when Madras witnessed the deadliest famine taking away the lives of more than 10 million people. सबसे घातक अकाल मद्रास ने 1876 में देखा, जिसने एक ही झटके में 1 करोड़ से ज्यादा जानें ले ली थी। People were dying, a large number of people lost their life, but the entire scenario went unnoticed in the rest of the world. मद्रास प्रोविंस में जहां करोड़ों की तादाद में लोगों की डेथ हो चुकी थी, ये पूरा का पूरा मसला जो है वो दुनिया की नजर में आया तक नहीं। इट ऑल वेंट अननोटिस्ड। दैट वाज द प्लाइटफुल कंडीशन। इतनी दयनीय स्थिति थी यहां पर। उस समय when people had lost all their hopes, उस समय उम्मीद की किरण बनकर के पहुंचे एक ब्रिटिश इंजीनियर। A British engineer came in as the ray of hope for millions of those who were suffering without water. पानी की कमी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर के आए थे एक ब्रिटिश इंजीनियर, जिनका नाम था कर्नल जॉन पेनिक्विक। उन्होंने एक परियोजना तैयार की, ही chalked out a plan where he wanted to construct a dam which would draw water from पेरियार, जो केरला की सबसे लंबी नदी थी, एंड मुल्लई रिवर। केरला की पेरियार और मुल्लई नदियों से पानी खींच करके एक डैम के अंदर जो है वो लाना था, एक डैम वहां पर बनाना था, और इस डैम से पानी जो है फिर तमिलनाडु के, मद्रास के उन रीजन्स में लेकर के जाना था जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। And this entire water of be it Mulayar River or Periyar River, this water was actually wastefully drained into Arabian Sea. पानी जो नॉर्मली व्यर्थ बह रहा था अरब सागर में, उस पानी में ये पोटेंशियल था दैट इट कुड चेंज द डेस्टिनी ऑफ एंटायर रीजन। पूरे एक क्षेत्र की नियति बदली जा सकती थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे क्योंकि वहां पानी नहीं था, और साइमल्टेनियसली कुछ ही दूरी पर पानी जो है वो वेस्टफुली अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो रहा था। अगर उस पानी को हम यहां तक, इस रीजन तक ले आते तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र की नियति बदल सकती थी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। 1887 में इस डैम की कंस्ट्रक्शन हुई और 1895 में ये डैम बनकर के तैयार हुआ। कर्नल पेनिक्विक कंप्लीटेड द मुल्ला पेरियार डैम इन 1895 बाय हिज sheer hard work, and today this dam provides water for drinking and irrigation needs of 4 to 5 districts of Tamil Nadu. उन जिलों की जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी, वहां पर पीने के पानी और सिंचाई के लिए ये डैम जो है वो मुख्य स्रोत जो है वो बना। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम वाज नॉट एट ऑल इजी। इट फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑब्स्टेकल्स। इस बांध को बनाना आसान नहीं था, बहुत सारी बाधाओं का सामना इसको बनाने के लिए करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले आता था अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट। ये जो पूरा का पूरा यहाँ का वातावरण था वो एक डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं था। द एंटायर एनवायरनमेंट where the construction was taking place was not at all friendly. सबसे बड़ा कारण था यहां का अमित्र वातावरण, लैक ऑफ विल बाय द स्टेट। अधिकारी, सरकार को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस डैम को बनाने में, एंड द मेजर रीजन वाज पॉसिटी ऑफ फंड्स। सबसे बड़ा कारण था धन की कमी। और एक समय ऐसा आया, अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश सरकार के पास मुल्ला पेरियार डैम के काम को करने के लिए या मुल्ला पेरियार डैम की कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने के लिए पैसा नहीं था। देयर केम अ टाइम व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट इन पोजीशन टू एक्सटेंड फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। डैम का काम बीच में रुक गया। That very moment, Colonel Peniquick sold his ancestral properties in England and completed the construction of the dam. उस समय कर्नल पेनिक्विक ने अपनी पैतृक संपत्तियों तक को बेच दिया था। इंग्लैंड में उनकी जितनी भी संपत्ति थी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उन सारी चीजों को इन्होंने बेच दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अपनी वाइफ के ज्वेलरी, अपनी पत्नी के गहने तक इन्होंने बेच दिए थे ताकि इस डैम के काम को पूरा किया जा सके, बिकॉज he was there to help those people who were डाइंग फॉर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वो उन लोगों की मदद करने के लिए आए थे जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तो
आउट ऑफ द वे जाकर के सिर्फ डैम बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां पर इस डैम को कंप्लीट करने के लिए फंड्स तक कर्नल पेनिक्विक द्वारा अरेंज किए गए। आज इस पूरे के पूरे इलाके के हालात बदल चुके हैं। टुडे द एंटायर डैम इरिगेट्स अराउंड 2,19,840 एकर्स ऑफ लैंड। 2,19,840 एकड़ भूमि को आज इस डैम के पानी की मदद से सींचा जाता है। तो यहां के पूरे रीजन के लिए, यहां के लोगों के लिए कर्नल जॉन पेनिक्विक जो हैं वो किसी दैवीय शक्ति से, भगवान से कम नहीं थे। इसी वजह से जून 2020 में जून 2000 में, इन द ईयर 2000 ऑन June 15, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि ने मदुरई जिले में पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स में कर्नल जॉन पेनिक्विक की एक मूर्ति जो है उसका अनावरण किया था। ही अनवील्ड द स्टैचू ऑफ ब्रिटिश इंजीनियर एट द पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा इनकी याद में मेमोरियल वाज बिल्ट एट लोअर कैंप इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट एंड द बस टर्मिनल इन थेनी हैज बीन नेम्ड आफ्टर पेनिक्विक। इनके नाम पर थेनी जिले में एक बस टर्मिनल है, एक लोअर कैंप बनाया गया है। और इतना ही नहीं, द बेस्ट ऑफ ऑल पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स, इन इलाकों के जो लोग हैं वो अपने बच्चों तक के नाम जो है वो कर्नल जॉन पेनिक्विक के नाम पे रखते हैं। तो इस पूरे के पूरे इलाके के लिए एक उम्मीद बनकर आए कर्नल पेनिक्विक, और उनके योगदान के कारण आज ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो फ्लरिश कर रहा है। जिस वजह से इनके एफर्ट को एक्नॉलेज करते हुए तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला किया है कि कैम्बरले, जो कि कर्नल जॉन पेनिक्विक का होम टाउन है, वहां पर इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मुल्ला पेरियार डैम जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, एक फसाद की जड़ बना हुआ है केरला और तमिलनाडु के बीच में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो क्या है कि केरला और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में लगातार ये खींचातानी बनी रहती है कि डैम के पानी का लेवल कितना रखा जाए। केरला चाहता है कि डैम के लेवल का पानी ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर कभी एकदम से बाढ़ आ जाती है या एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाती है तो ये जो रेज्ड लेवल ऑफ वाटर है इस डैम में, वो केरला में बाढ़ का कारण बनता है। वेरस तमिलनाडु वांट्स कि इसका एक कम से कम लेवल जो है वो इतना होना चाहिए ताकि जब समर्स आती हैं, जब सूखे का दौर आता है, उस समय ये जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो पानी के लिए इस डैम पर निर्भर करते हैं, वहां पर पानी की कमी ना हो। तो इस वजह से निरंतर दोनों राज्यों में ये फसाद की जड़ बना हुआ है। हम लोग विस्तार से बात कर रहे थे कर्नल जॉन पेनिक्विक के बारे में, जिनकी प्रतिमा अब यूनाइटेड किंगडम में जो है वो स्थापित की जाएगी। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।